हेलो दोस्तों, M2 के स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे टाइम कॉन्सेप्ट के बारे में। आज हम लोग देखेंगे इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ। उसमें हम लोग देखे थे रोटेशन रिवॉल्यूशन। तो रोटेशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन क्या होता है, हम लोग एक्सप्लेन कर दिए थे। तो एक बार और फिर से हम उसका ओवरव्यू दे देते हैं कि रोटेशन क्या होता है। तो रोटेशन में क्या हो रहा था, रोटेशन जो एक्सिस पे रोटेट कर रही थी, जो एक्सिस पे रोटेट करती है उसको क्या बोलते हैं, रोटेशन। जो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही थी। वेस्ट टू ईस्ट उसका ड्यूरेशन क्या था, 24 आवर था। फिर उसका जो दिशा थी वेस्ट टू ईस्ट, और वो उसका इफेक्ट क्या था, डे नाइट का फॉर्मेशन हो रहा था। ये देखे थे हम लोग। और रिवॉल्यूशन में क्या होता है कि रिवॉल्यूशन में जो सन के चारों तरफ जो अर्थ घूमती है उसको हम लोग बोलते हैं रिवॉल्यूशन। उसमें हमारा जो इफेक्ट था उसमें क्या था, सीजन फॉर्मेशन हो रहा था। तो आइए हम लोग देखते हैं अब इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ कि क्या होता है। ये देखेंगे रोटेशन में क्या हो रहा था कि सिर्फ डे नाइट का फॉर्मेशन हो रहा था, और रिवॉल्यूशन में क्या हो रहा था, सीजन फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ होगी। यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे डे नाइट और सीजन फॉर्मेशन। यहाँ पे दोनों चीज़ होगी। ये दोनों चीज़ होगी किसमें, इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ में। तो हम लोग इसको देखने, इस इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ को देखने से पहले दो चीज़ देखेंगे हम लोग। सबसे पहला चीज़ देखेंगे हम लोग एक्सिस, और दूसरा चीज़ देखेंगे हम लोग LOI, मतलब लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रतिभित्ति रेखा। अब आइए हम लोग देखते हैं एक्सिस में। एक्सिस में क्या है, ये मेरा अर्थ है, टेढ़ा हो गया, ये मेरा अर्थ है और ये मेरा एक्सिस है। यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ और ये 90 डिग्री साउथ, ये एक्सिस है। तो ये क्या काम करती है, मेरा एक्सिस जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़े उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस। मतलब वैसी काल्पनिक रेखा जो 90 डिग्री नॉर्थ को 90 डिग्री साउथ से जोड़े उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 90 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री साउथ को जोड़ती है ये। और LOI मतलब लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन देखेंगे। लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, देखिए ये हमारी अर्थ है, ये एक्सिस है, ठीक। देखिए अब देखेंगे हम लोग लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, एक्सिस में 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ को जोड़ रही थी। और यहाँ पे देखिए ये मेरा अर्थ है, ये, और यहाँ पे सन है, ये मेरा सन है, और ये बीच से एक लाइन जो गई है। तो यहाँ से यहाँ पे लाइट पड़ रही है, देखिए। तो लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन वो लाइन होगी, देखिए यहाँ पे क्या पड़ रही है, जहाँ पे लाइट पड़ रही है वहाँ पे क्या होगी, डे होगी। और जिस तरफ लाइट नहीं पड़ रही है वहाँ पे क्या होगी, नाइट होगी। तो ये लाइन क्या कर रही है, ये जो लाइन कर रही है डे को नाइट से मतलब सेपरेट कर रही है। तो LOI वैसी लाइन है जो डे को नाइट से सेपरेट करे, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, LOI मतलब लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। ये होगी हमारे। अब हम लोग देखेंगे इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ, वहाँ पे चलेंगे
कि वहाँ पे वो क्या होता है। देखेंगे हम लोग इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ। इसमें हम लोग दो केस देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे कि अगर मेरा अर्थ 0 डिग्री पे हो तो क्या होगा, और दूसरा तो आप लोग जानते ही हैं कि अर्थ मेरा इंक्लिनेशन 23.5 डिग्री पे है। तो पहले 0 डिग्री पे देखेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन देखेंगे अगर 0 डिग्री पे अगर मेरा अर्थ रहेगी तो क्या क्या चीज़ होगी, क्या बदलाव आएगी, क्या चीज़ होगी, ये सब चीज़ देखेंगे हम लोग। तो आइए केस फर्स्ट देखते हैं हम लोग। केस फर्स्ट देखते हैं। अगर जीरो इंक्लिनेशन जीरो डिग्री हो तो क्या होगा। देखिए ये मेरा अर्थ है, ये अर्थ है, यहाँ पे ये मेरी जो लाइन है ये एक्सिस है, ये एक्सिस है। 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। यहाँ जो बीच में मेरी जो लाइन गई है 0 डिग्री, फिर उसके ऊपर जो गई है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ से जो लाइन गई है 66.5 डिग्री नॉर्थ, फिर नीचे से जो गई है 23.5 डिग्री साउथ, और फिर जो ये गई है मेरी लाइन 66.5 डिग्री साउथ। तो अगर केस फर्स्ट में इंक्लिनेशन अगर मेरा अर्थ 0 डिग्री पे है तो क्या क्या चीज़ होगा, ये चीज़ देखते हैं। और ये मेरा सन है यहाँ पे, ये तो जहाँ सन की लाइट पड़ेगी वहाँ पे क्या होगी, डे होगी, और जहाँ पे लाइट नहीं पड़ेगी वहाँ पे क्या होगी, नाइट होगी। अर्थ कैसे रोटेट कर रही है मेरी, वेस्ट टू ईस्ट, ये रोटेट कर रही है। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो सन है मेरा, यहाँ से जो यहाँ पे लाइट पड़ रही है वहाँ पे क्या है, डे है, और यहाँ पे क्या है, नाइट है। तो ये जो 0 डिग्री है मेरा, 0 डिग्री जो लाइन है, तो उसमें क्या हो रही है कि यहाँ भी दिन बराबर हो रही है और रात बराबर हो रही है। इस लाइन पे भी दिन बराबर हो रही है और रात बराबर हो रही है। इस पे भी मतलब 0 डिग्री पे क्या हो गई, रात बराबर दिन बराबर। क्या हो रही है कि यहाँ पे जितना जितना दिन होगी उतना ही रात होगा अगर मेरा ये 0 डिग्री रहेगी तो और देखेंगे तो ये क्या होगी, जो मेरा एक्सिस है वो LOI के बराबर हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उस केस में आ जाती है बराबर, लेकिन ये नहीं होती है। LOI एक्सिस के बराबर नहीं होती है। अगर बराबर होती है तो देखिए एक्सिस के बराबर अगर LOI होगी, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, तो क्या होगी, यहाँ पे देख रहे हैं कि जितना बड़ा दिन होगी उतना बड़ी रात होगी, और जितना बड़ा रात होगा उतना बड़ा दिन होगा। तो मतलब डे बराबर नाइट ये होगी। और दूसरा चीज़ ये सन है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे धूप आएगी तो यहाँ पे तो गर्मी रहेगी, जहाँ पे धूप नहीं रहेगी वहाँ तो ठंडा रहेगी। तो यहाँ पे क्या होगी, अगर गर्मी रहेगी अगर यहाँ पे गर्मी रहेगी तो यहाँ भी गर्मी रहेगी, और यहाँ पे ठंडा रहेगी तो यहाँ भी ठंडा रहेगी। मतलब इस केस में दोनों में बराबर हो जाएंगे। अगर अर्थ 0 डिग्री पे होगी तब, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये हम लोग देखे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अर्थ अगर 23.5 डिग्री पे अगर इंक्लाइंड हो तो क्या क्या होगी। अब ये चीज़ देखते हैं हम लोग।
ये, तो क्या होगी मेरा, इसमें दो चीज़ होगी, एक्सिस और ऑर्बिट। 23.5 डिग्री पे अलाइंड हो गए। तब देखिए हम लोग क्या देखते हैं। अब देखिए ये अर्थ है मेरी, ये अर्थ है, यहाँ से एक लाइन गई है, ये मेरी अर्थ कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है, 23.5 डिग्री पे। इस केस में हमारी अर्थ है जो ऐसे झुकी हुई है, ऐसे झुकी हुई है। तो देखिए हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे अर्थ अगर ऐसे झुकी हुई है, यहाँ पे सन है, तो सन अगर लाइट आएगी तो आधा पार्ट पे लाइट आएगी और आधा पार्ट पे नहीं जाएगी। तो देखिए ये, तो ये मेरा जब सन, ये जो लाइन है मेरा एक्सिस, ये हो जाएगी मेरी 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, ये हो गई। तो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, ये मेरी एक्सिस हो गई। जो इक्वेटर लाइन रहेगा वो भी ऐसे कुछ जाएगी यहाँ से, ये मेरी 0 डिग्री, ये लाइन जो जाएगी मेरी 23.5 डिग्री, और ये जो लाइन जाएगी 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये जो लाइन इधर जाएगी नीचे, ये क्या हो जाएगी मेरी 23.5 डिग्री साउथ, और ये जो लाइन जाएगी 66.5 डिग्री साउथ। तो ये आप देख लिए कि अगर अर्थ इंक्लाइंड होगी तो मेरा 0 डिग्री होगी, वो भी इंक्लाइंड हो जाएगी, मतलब जो लाइन होगी जो सब इंक्लाइंड हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगी, ये मेरा एक्सिस है ये। तो इस केस में क्या होगा कि जो मेरा एक्सिस है वो LIO के नॉट इक्वल टू होगा, मतलब बराबर नहीं होगा। जो मेरा एक्सिस होगा, ये जो मेरा एक्सिस है नॉट इक्वल टू LOI, ये मेरा जो है LOI है, क्योंकि यहाँ पे आधा दिन पे क्या आ रही है, आधा में आ रही है, डे हो रही है, और आधा में नाइट हो रही है। तो इसको हम लोग LOI वहाँ पे देखे थे, वहाँ पे सेम थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे जो एक्सिस है और LOI है दोनों अलग अलग हैं। तो देखिए क्या होगा, एक चीज़ यहाँ पे 0 डिग्री पे देखिए, जीरो डिग्री पे क्या हो रहा है, 0 डिग्री पे दोनों बराबर होंगे, जितना पे धूप पड़ेगी उतना पे नाइट रहेगी। तो यहाँ पे ये मेरा जो होगा, जितनी बड़ी दिन होगी उतनी बड़ी रात होगी इस लाइन पे। और ऊपर में जाएंगे, ऊपर में डिफरेंट हो जाएगा, जितनी बड़ी दिन होगी उससे बड़ी रात हो जाएगी। देखिए 0 डिग्री पे क्या हो रही थी कि जितना बड़ी दिन होगी उतनी बड़ी रात होगी, लेकिन इस सब केस में क्या होगा, यहाँ पे ये गलत हो गई थी। देखिए यहाँ पे दिन बड़ी तो रात छोटी, दिन बड़ी रात छोटी। और जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये मतलब 0 डिग्री पे सिर्फ क्या होगा कि मेरा डे नाइट बराबर होंगे, और नॉर्थ में जाएंगे 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ में आएंगे तो क्या होगा, मतलब दिन रात दोनों डिक्रीज हो जाएंगे। अगर दिन बड़ा होगा तो रात छोटी, अगर रात छोटी होगी तो दिन बड़ी होगी। ये हम लोग एक्स क्या होगा, ये LOI मेरे लाइन हो गई, LOI मतलब लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। तो यहाँ पे क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है कि LOI और ये जो एक्सिस है मेरा एक्सिस, ये दोनों नॉट इक्वलिटी है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो क्या होगा, डे नॉट इक्वल टू नाइट। लेकिन 0 डिग्री पे
ये जो 0 डिग्री मतलब इक्वेटर लाइन है, वहाँ पे जितना दिन होगी उतनी बड़ी रात होगी, और वहाँ पे वहाँ पे भी सीजन का भी कोई मतलब चेंजेस नहीं आएगा सीजन में भी। जैसे ये 0 डिग्री है, वहाँ पे क्या होती है, सुबह में थोड़ी ठंडी मौसम होती है, और जो सुबह के बाद दोपहर में 2-3 बजे तक पूरी गर्मी कर देती है एकदम। गर्मी करने के बाद फिर शाम में रंगारंग प्रोग्राम, बारिश हो जाती है एकदम। तो यहाँ पे रोज़ का वही दिन है, एक दिन नहीं। 0 डिग्री जो इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री, वहाँ पे रोज़ ऐसा ही चलता रहता है। वहाँ पे सीजन में कोई इफेक्ट नहीं और दिन रात में कोई इफेक्ट नहीं, वही होती। लेकिन जब ये 0 डिग्री से ऊपर 90 डिग्री में जाएंगे और 90 डिग्री साउथ में आएंगे तो क्या होगी, अगर दिन बड़ी होगी तो रात छोटी, अगर रात बड़ी होगी तो दिन छोटी, ये हो जाएगी। तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए तब सीजन का देखेंगे, अगर ये दोनों में बराबर नहीं है तो सीजन में भी क्या होगी कि जो 90 डिग्री जो टेम्परेचर होगी नॉर्थ की, वो ग्रेटर दैन 90 डिग्री साउथ। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। तो टेम्परेचर भी, क्योंकि यहाँ पे सन कैसे जा रही है, ऐसे घूम रही है यहाँ से, तो इधर वाले पार्ट पे ज़्यादा धूप पड़ रही है, और इधर वाले क्या हो रही है कि इधर की ओर जा रही है इधर। तो टेम्परेचर नॉर्थ इससे ज़्यादा होगी किधर, टेम्परेचर साउथ से ज़्यादा होगी हमारी टेम्परेचर इसमें नॉर्थ में। तो अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगी, गर्मी होगी, तो यहाँ पे क्या होगी, सर्दी होगी। और अगर यहाँ पे सर्दी होगी तो यहाँ पे गर्मी होगी। ये मेरा ये इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ ये था। आप लोग के अगर ये समझ में आ गई होगी, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग को आगे इसी में आप लोग को बताएंगे कि जो हमारा जो दिन रात की अवधि, ये सब आपको बताएंगे। ये आप लोग अच्छे से और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।